हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। सो पहला क्वेश्चन, अ मैन परचेज राइस इन 1732 रुपीज 40 पैसा। ही सोल्ड 3/4 पार्ट ऑफ इट एट 10% प्रॉफिट। At what profit percent he should sell the remaining so that overall profit percent should be 13%। एक व्यक्ति ने चावल 1732 रुपये 40 रुपये में खरीदा। उसने उसका 3/4 भाग 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। बचे हुए चावल को वो कितने परसेंट पे बेचे ताकि उसे टोटल प्रॉफिट परसेंट उसका 13% हो। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी दे रखी होती है जिसका कोई यूज नहीं होता है। हम अपने फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा हुआ है 3/4। 3/4 यानी कि 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका रिजल्ट, और 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल नंबर। क्लियर। रिजल्ट एंड ओरिजिनल नंबर, यही हमने आपको स्टार्टिंग से अभी तक हमेशा बताया। एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है और डिनोमिनेटर हमेशा उसके ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 3/4, जब 3/4 दे रखा हुआ है यानी कि हम एज्यूम करेंगे कि एक बंदा 4 चीजें लेकर आया, सभी चीज 100 की, जिसमें से 3 चीजें जिसकी कॉस्टिंग थी 300 रुपए। 3 चीजें, सारी चीजें 100 रुपए की, तो 3 चीजें 300 रुपए की। यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट प्राइस। और उस पे उसको जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 10% का, 10% का। अब 100 रुपए पे 10% यानी कि 10 रुपए, और 300 रुपए पे 10% यानी कि यहां से उसको क्या मिलता है, 30 रुपए मिल जाते हैं। 30 रुपए प्रॉफिट मिल जाते हैं। क्लियर। अभी भी उसके पास 3 चीजें वो बेच चुका है और एक चीज अभी भी उसके पास बाकी है जो कि कितने की है, 100 की। उसे वो कितने में बेच रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है कि ओवरऑल उसके पास 4 चीजें हैं और सभी चीज 100 रुपए की है, यानी कि टोटल कॉस्टिंग कितने की हुई, 400 रुपए की हुई। और उसे ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए, 13%, यानी कि 400 का 13% हो जाता है आपका 52 रुपीज। अब उसे टोटल चाहिए 52 रुपीज। 30 रुपए उसके पास आ चुके हैं, यानी कि इस वाली चीज को वो कितने में बेचेगा, 22 रुपीज में। भाई 30 में अगर हम 22 ऐड करें तभी हमें क्या मिलेगा, 52। और इसका बेस यहाँ पे ऑलरेडी 100 है, यानी कि एक चीज जो कि वो 100 रुपए में लेकर आया उस पे उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 22, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो, 52। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा कि द रिमेनिंग product he should sell on 22% profit so that overall profit should be 13%। क्लियर है बच्चों। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाए। ये एक छोटी सी ट्रिक बताई ताकि आप लोग समझ सकें। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 था, इसकी बेस ऑलरेडी 100 थी, इसीलिए जो यहां पर आया वही चीज हमारा क्या हो गया, 22%, और 22% ही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन परचेज राइस इन 2149 रुपीज। He sold 5/7 part of it at 18% profit. At what profit percent he should sell the remaining so that overall profit percent should be 20%। एक आदमी चावल 2149 रुपीज में खरीद कर लाता है। उसने उसका 5/7 भाग 18% प्रॉफिट पे बेच दिया। बाकी बचे चावल को वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे ताकि उसे कुल 20% का लाभ हो।
तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे ये जो स्टार्टिंग में 2149 रुपीज़ दे गया है, इसका हमें बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करना है, हमें अपने फ्रैक्शन से चीज़ों को पकड़नी है। 5/7 पार्ट। अब 5/7 पार्ट में आप लोग समझ गए होंगे कि 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ आइटम ही सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, और 7 क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ही हैड। तो कोई बच्चों अगर कोई आदमी 7 चीज़ें लाया और 5 चीज़ें उसमें से बेच दी, तो जाहिर सी बात है उसके पास अब भी 2 चीज़ें बची हुई हैं। फिर हम लोग वही चीज़ एज्यूम करेंगे कि हर एक चीज़ वो 100 रुपए में लाया, 5 चीज़ें, हर एक चीज़ 100 रुपए में लेकर आया, यानी कि टोटल उसने 500 रुपए लगाए और उसे 18% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस हिसाब से उसके पास 90 रुपए आ गए। उसके पास 2 चीज़ें अभी भी बची हुई हैं, यानी कि 200 रुपए का सामान अभी भी बचा हुआ है, और उसके पास टोटल 7 चीज़ें आई थी, यानी कि 700 रुपए का सामान उसके पास आया था, और उसको उसके 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि उसे टोटल 140 रुपीज़ चाहिए। यानी 90 रुपए में हम कितना जोड़ें ताकि 140 आ जाए, सिंपल सा है। 90 रुपए में अगर हम 50 रुपीज़ को ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों 50 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यानी कि उसका जो 100 रुपए की चीज़, यानी कि 2 चीज़ों का 200 रुपए कॉस्ट प्राइस। यही चीज़ अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होता तो हम एक बार में जो हमारा आंसर आता वही हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाता, यानी कि 200 रुपए पे 50 रुपए, तो 100 रुपए पे 25 रुपए, और यही हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। क्योंकि बेस हमारा 100 कर दिया तो तुरंत हो गया हमारा 25, और 25% प्रॉफिट पे, यानी कि बची हुई चीज़ों को वो 25% प्रॉफिट पे बेचेगा, तब उसे टोटल ओवरऑल 20% का लाभ होगा। क्लियर। द रिमेनिंग अमाउंट ही शुड सेल ऑन 25% प्रॉफिट, एंड thus he will have overall profit will be 20%। क्लियर बच्चों। तो थोड़ा सा इसमें और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ताकि इसके लॉस का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। A mine purchase rice in 2,345 rupees. He sold 3/5 part of it at 40% profit. At what profit percent or loss percent he should sell the remaining, so that there should be a profit of 16% on whole. उसने अभी यहाँ पे देखिए कि एक आदमी 2,345 रुपए में कोई चीज़ खरीद के लाता है टोटल। ही सोल्ड 3/5 पार्ट, उसने उसका 3/5 भाग 40% प्रॉफिट पे बेच दिया। बाकी बचे वस्तु को वो कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे बेचे, ताकि उसे टोटल ओवरऑल 16% का ही प्रॉफिट हो। तो बच्चों यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि वो 3 चीज़ें 5 चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं। 3 चीज़ें, नंबर ऑफ आइटम्स ही सोल्ड ऑन 40% प्रॉफिट, यानी कि हमने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि जो न्यूमरेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्ट को, वो 3 चीज़ें बेच चुका है। और 5 डिनोमिनेटर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल नंबर को, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ही हैड, यानी कि टोटल वो 5 चीज़ें खरीद के लाया, 3 चीज़ें वो बेच चुका है 40% प्रॉफिट पे, 5 चीज़ों में 3 चीज़ बेच चुका है, यानी कि अब भी उसके पास 2 चीज़ें बची हुई हैं। क्लियर। अब यहाँ पे 3 चीज़ें, हर एक चीज़ 100 रुपये में, यानी कि 300 रुपये में, और हर एक पे उसे प्रॉफिट हुआ 40% का, यानी कि उसे पास 120 रुपीज़ आ चुके हैं। 2 चीज़ें अभी भी बची हुई हैं, यानी कि 100 रुपये की हर एक आइटम, यानी कि 200 रुपये का सामान अब भी उसके पास बचा हुआ है। 5 चीज़ें, लेकिन उसे ओवरऑल कितना चाहिए, सिर्फ 16% का प्रॉफिट, यानी कि 500 के सामान पे 16% का प्रॉफिट, यानी कि 80 रुपये चाहिए। अब यहाँ बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि 120 में हम क्या ऐड करें ताकि 180 आ जाए। 120 में हम क्या ऐड करें ताकि 80 आ जाए। तो एक बार में आप लोग समझ गए होंगे कि -40 को हमें ऐड करना पड़ेगा। अब बच्चों अगर -40 आ गया तो -40 माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि लॉस, और कितना लॉस, 40 लॉस, परसेंटेज नहीं। ठीक। अगर 200 रुपये पे 40 रुपये का नुकसान, तो 100 रुपये पे 20
रुपए का नुकसान। और जब बेस हमारा 100 होता है तो वही चीज़ हमारा क्या बन जाता है, लॉस परसेंट बन जाता है। यानी कि बची हुई वस्तु को वो 20% लॉस पे बेचेगा, तब उसे क्या होगा, टोटल पे 16% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? क्योंकि बच्चों वो जानते हो कि आप स्टार्टिंग में ही 40% प्रॉफिट पे बेच चुका है, यानी कि यहाँ पे उसे बाकी बची वस्तु को लॉस पे बेचना पड़ेगा, तब उसे जाके 16% का प्रॉफिट पॉसिबल है। क्लियर? यानी कि जहां पर भी आपको बिल्कुल लॉजिक है 120, उसमें हम कितना ऐड करें ताकि 80 आ जाए, तो 180 में हम क्या ऐड करेंगे, -40 ऐड करेंगे। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, हमेशा लॉस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। A man purchased sugar in 3,231 rupees. He sold 5/9 part of it at 11% loss. At what profit percent he should sell the remaining so that there should be a profit of 3% on whole? एक आदमी चीनी 3,231 रुपए में खरीद कर लाता है। उसने 5/9 भाग 11% लॉस पर बेच दिया। बाकी बची वस्तु को वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे ताकि टोटल पे उसे 3% का लाभ हो। क्लियर? तो बच्चों जहां पर भी लॉस की बात आ जाती है वहां पे हम क्या इंडिकेट करते हैं कि माइनस साइन जरूर आना चाहिए। तो 5/9 पार्ट हम लोग अपने स्टार्टिंग से वही चीज प्रोसीड करेंगे। 5/9, 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी वस्तुओं, पांच चीजें उसने 11% लॉस पे बेच दिया। और टोटल कितनी चीजें लेकर आया था, 9, सभी चीज 100 रुपए की। और यहाँ पे 9 चीजें लेकर आया था, 5 चीजें बेच चुका है, यानी कि अब भी उसके पास कितनी चीजें बची हुई हैं, 4 वस्तुएं और बची हुई। बेच दिया था 11% लॉस पे, यानी कि उसे 55 रुपए का नुकसान हो चुका था। यानी कि हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -55 से। 4 चीजें उसके पास अभी भी बची थी, सारी चीजें 100 रुपए की, यानी कि 400 रुपए का सामान अभी भी बचा था। टोटल उसके पास 9 सामान वो लेकर आया था, सभी चीज 100 रुपए की, यानी कि 900 रुपए का सामान वो लेकर आया था। और उसे 3% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 900 पे 3% का प्रॉफिट, यानी कि 27 रुपए उसको चाहिए। अब -55 में हम क्या ऐड करें ताकि 27 हो, यानी कि सीधा सा कैलकुलेशन है। 55 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 82। -55 में हम अगर 82 को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। यानी कि 400 रुपए की चीज जो उसके पास बची हुई है उसको वो 82 रुपए प्रॉफिट पे बेचेगा। यानी कि 100 पे कितना हो जाएगा, 82 डिवाइडेड बाय 4। 4 चीजें थी, एक चीजें पे 82 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 20.5, जो कि प्लस में आंसर आया। यानी कि बची हुई 4 चीजों को वो 20.5% प्रॉफिट पे बेचेगा ताकि उसे ओवरऑल 3% का लाभ हो। द रिमेनिंग आइटम ही सोल्ड ऑन 20.5% प्रॉफिट सो दैट देयर शुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 3%। तो बच्चों यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जहां पर हमें लॉस को रिप्रेजेंट करना होता है उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका आंसर माइनस में आया यानी कि आपका आंसर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर प्लस में आया तो वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर यहां तक बात? और आप लोगों को होपफुली अच्छे से यहां तक समझ में आ गया है। क्लियर? तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आपसे छूट कर नहीं जाएंगे। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अ फूड सेलर ब्रॉड एप्पल एट द रेट ऑफ 26 एप्पल्स इन अ रुपी। एक फल विक्रेता 26 सेब 1 रुपए में खरीद कर लाया। हाउ मेनी एप्पल्स ही शुड सेल इन अ रुपी टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 1 रुपए में वो कितने सेब बेचे ताकि उसे 30% का लाभ हो। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों चीजों का इंटरेक्शन दे रखा हुआ है, सब कुछ है, क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी है। क्लियर? तो इसको देखेंगे कि आदमी 1 रुपए में 26 सेब खरीद के लाया। 1 रुपए यानी कि 100 पैसे, 100 पैसे में 26 सेब खरीद के लाया। ये हमारी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। 100 रुपए में 100 पैसे में 26 सेब खरीद कर लाया। अब उसे कितना प्रॉफिट चाहिए, 30% का, यानी कि 130 पैसे में वो 26 सेब बेच दे तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। यानी कि 1 पैसे में कितने सेब बेचे, 26 डिवाइडेड बाय 130,
एप्पल्स। यानी कि 100 पैसे में कितने सेब बेचे? 26 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 130। तो सीधा कैलकुलेशन 20 सेब। अगर वो 1 रुपए में 20 सेब बेचेगा तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। 1 रुपए में 26 सेब खरीद के लाया और 1 रुपए में 20 सेब बेच दे तो उसे 30% का फायदा होगा। क्लियर बच्चों? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर ब्रॉड बनाना एट द रेट ऑफ 5 in rupees 6 and sell it at 4 banana in rupees 9. Find the profit or a loss percent. एक फल विक्रेता 5 केले 6 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया और 4 केले 9 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा एक फिक्स पैरामीटर पे इसको लाते हैं, सेम पैरामीटर पे लाते हैं। यानी कि रेट तो 5 बनाना और 4 बनाना पे दे रखा हुआ है, इसको हम लोग एक फिक्स नंबर पे लेकर आएंगे। तो सीधा सा क्वेश्चन है, 5 को हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को ऊपर वाले से, जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन टाइप में करते थे। तो हमें क्या मिल जाएगा आपका, 5 ऊपर 5 बनाना 6 रुपए में और नीचे 4 बनाना 9 रुपीज़ में। तो नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को 4 से। हमेशा किससे करेंगे? क्वांटिटी को। क्लियर? रुपीज़ को कभी नहीं छेड़ेंगे इसमें। तो हमारा आ जाएगा 20 बनाना वो 24 रुपए में खरीद के लाया और 20 बनाना 45 रुपए में बेच रहा है। क्लियर? तो यानी कि जब हम देख रहे हैं कि 24 रुपए में 20 बनाना खरीद के ला रहा है और 45 रुपए में बेच रहा है, यानी कि उसे प्रॉफिट कितना हो गया? 21। और यही चीज़ जब हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 21 यानी कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कॉस्ट प्राइस में हमेशा क्या रखेंगे? 24 और इंटू 100 करने में 87.5% प्रॉफिट हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आते हैं। थैंक यू क्लास।